जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी जीडी का जो हमारा क्लासेज चल रही थी, जो स्पेशल क्लासेज अंतिम समय की जो जंग चली हुई थी, उसमें आज हम करने वाले हैं मैथ के वो क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी में बार बार रिपीट होते हैं, या बोल सकते हो कि वो पेपर में आते ही हैं। अब जो आपका पेपर होने वाला है उसमें भी आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, और सभी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां से निकाल के लेके आया हूं, तो आपको पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कोई भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आने वाली क्लासेस में मिल रहा होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और उससे शुरुआत करें उससे पहले, जिस तरीके से मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं, हमारा मोटिवेशन है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और देखिए 32% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारी क्लासेज कंटिन्यू देखते हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों हमारी फैमिली को जो आपने टारगेट दिया हुआ है 1 मिलियन का, उसको हमें जल्दी ही कंप्लीट करना है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए 32% है, बहुत ज्यादा होते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी आती है नई क्लास लाने के लिए। तो सभी स्टूडेंट क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब क्वेश्चंस की हम यहां पर शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आप जिस तरीके से आपको मोटिवेशन मिलता है ना, हम मोटिवेट करते हैं, तो आपके लाइक से और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जिस स्टूडेंट को नहीं पता किस तरीके से लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हम जितनी भी क्लासेस डालें। और टेंशन मत लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, रुपए नहीं देने आपको, ना रुपए उसके मिलते हैं, बस ये होता है क्लास आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो सबसे पहले बात करें हम वस्तु का, मान लेते हैं कि वस्तु है, उसका क्रय मूल्य है 100 रुपए, लेकिन क्या बोला, अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहां पर अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 140। ये क्या है, हमारा सीपी है, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, ये अंकित मूल्य हो गया। आगे बोला गया कि यदि वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, अब क्या 50% की छूट देगा, तो 140 है, इस पे 50% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 70 में, क्योंकि 50% हो गया 70। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 70 रुपए हो गया। अब हमें क्या बताना है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, सिंपल नहीं पूछा गया, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। क्या कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी जो आपका 70 है ना, वो 100 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो ये चीज आप सभी को पता है कि 100 से कोई भी चीज जितनी भी पूछी जाती है वो उतनी ही होती है। तो 70 क्या हो जाएगा, 70 क्या हो जाएगा, आपका 70% ही हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे बोला गया कि क्रय मूल्य है वो वस्तु से, जो वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर हमने 100 माना तो अंकित मूल्य 140 हो जाएगा, 50% की छूट दे रहा है तो वो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 और 70, अब आपको बताना है 70 है, वो 100 का कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा, 70%। तो सिंपल था ये, ठीक है। लेकिन ये टाइप है वो पूछी जाती है, और जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, और हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एक डिस्काउंट से भी यहीं पे आ जाता है, ठीक है, छूट वाला भी इसी में से आ जाता है। आगे देखिए क्या है कि यदि सोहन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाइक चला रहा है, तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। अब देखिए क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही इजी है, तो सर ये तो हर कोई बच्चा कर सकता है, तो फिर हमें इससे क्यों पूछा, क्यों आप ये लेके आए। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए, ताकि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो। जो जल्दी कैलकुलेशन कर पाएगा वो क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर पाएगा और आगे वाले क्वेश्चंस भी कर पाएगा। यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन का खेल होता है। क्या आप सभी को पता है कि 540 है, उसको क्या करना है, आपको 25 से भाग देना है, तो वही स्टूडेंट दे पाएगा जिसको ये कैलकुलेशन आती है। क्या बोला कि मीटर पर, अब यहां पर एक चीज और है, ये भाग देना था, लेकिन क्या था कि यहां पर क्या खेल खेला गया, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। मीटर पर सेकंड लिखा गया है और ये है किलोमीटर प्रति घंटा,
जितना इजी आप समझ रहे थे उतना इजी है भी नहीं ये। यहां पर क्या है, मीटर पर सेकंड, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको क्या बना लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे। तो छोटे से आपको बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, जो बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा, छोटा बनाना है तो छोटा ऊपर रहेगा। ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। तो इसको करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा ये, 18 गुना 5 90 हो गया। स्पीड क्या होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आसान बन गया। और यहां से 25 क्यों लिखा था सर आपने, 25 क्यों लिखा, 25 का यहां पर भी डायरेक्ट कर सकते हो 18/5 से, इससे भी आपका निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इससे भी मैं करके दिखा देता हूं। 5 से 5 पे कट गया ये, 18 से काटेंगे 30 पे, और 5 से काटेंगे 6 पे, तो क्या आ गया, 6 घंटे का समय यहां पर लगने वाला है। 6 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। या डायरेक्ट आपको पता चल गया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 540 ऊपर है, बटे में क्या लिखेंगे 90, तो कितने घंटे का समय लेगा, 6 घंटे का समय लेगा। बस यहां पर ये पूछना चाह रहा था कि आप इन चीजों पे ध्यान देते हो या नहीं हो, या डायरेक्ट 540 को 25 से भाग कर देते हो, ये बस यही चेक करना है, वरना तो बिल्कुल इजी था। ठीक है, और जिसने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाली क्लास देखी होगी, मैंने अच्छे से समझाया था कि 18/5 कैसे आता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको और भी करवाने वाला हूं, टेंशन मत लेना, पेपर से पहले फिर से रिवीजन हम करवा चुके होंगे। एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सिंपल इंटरेस्ट की यहां पर बात कर रहा है। और इस क्लास को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, लागू स्टूडेंट ने इस क्लास को देखा है। तो आपको बताना है कि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो क्या बताया था मैंने कि 100 से 300 हो गई, 3 गुनी का मतलब यही है ना, 300 होगी। तो ब्याज कितने का मिला, यहां पर 200 रुपए का ब्याज मिला। पहले मान लेते हैं 100 रुपए थी, 3 गुनी होगी 300 होगी, तो ब्याज कितने रुपए का मिला, 200 रुपए का ब्याज मिला। और कितने वर्षों में मिला है, 10 वर्षों में। 200 रुपए का ब्याज 10 वर्षों में मिला है। एक वर्ष में ब्याज कितने रुपए का मिला, 20 रुपए का। और 100 में 20 क्या होगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे आंसर हो गया। क्या सभी चैंपियंस को समझ में आ गई ये बात। और सॉल्यूशन तो आप सभी ने कर लिया होगा, मुझे इस बात का पता है, जिसने भी क्लास देखी है, कि यहां पर 200 का ब्याज हो गया, 200 का 10 साल में 200 का ब्याज, 1 साल में 20 का ब्याज, वही तो होती है दर। तो क्या हो गया, क्योंकि 100 माना है ना, तो 20 का 20%। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम 100 मानते हैं ताकि हमारे लिए इजी बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप से बोलता 4 गुनी है तो 400 होता, यहां पर ब्याज क्या हो जाता, 300 हो जाता। ठीक है, 300 हो जाता ब्याज। जितने गुनी कर दो और बीच वाला जो अंतर होगा वो उसका ब्याज होता है, और जितने साल दिए हो उनसे भाग कर दोगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए क्या है कि के अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, एम अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो पहले इसको लिखते हैं हम यहां पे कि के है वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में। एम है वो कितने दिन में करता है, 30 दिन में। एलसीएम लिया 60, 3 और 2 इनकी क्या आ गई, क्षमता निकल के आ गई, हमारी कैपेसिटी निकल के आ गई। ये बात समझ में आ गई। और काम एंड समय से 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, तो ध्यान से सॉल्यूशन देख लेना। इंपॉर्टेंट टाइप वाला लिया है जो बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एग्जाम्स में जिस टाइप बार बार आती है, जो सबसे मस्त होती है ना, वो टाइप है ये जो पेपर में आती है, इसलिए तो वो कलेक्शन में आपके लिए लेके आया हूं। आगे है कि के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। के 5 दिन बाद छोड़ता है, तो इसका मतलब है कि 5 दिन तो दोनों ने कार्य किया है। दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, दोनों 25 काम कर देंगे। कुल काम था 60, उसमें से 25 काम हो गया, तो कितना काम बच गया, 35 काम बच गया। ये बात समझ में आ गई, कितना काम बच गया, 35 काम बच गया। और अब क्या हुआ कि सॉरी, अब क्या हुआ कि के है वो काम छोड़ के चला गया, तो एम शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अब काम को कौन कर रहा होगा, एम कर रहा होगा। एम की क्षमता कितनी है, 2 है, काम है 35, 35/2, तो 35/2 दिन ही लिखा हुआ है, तो इसको ही हम यहां पर लिख देंगे। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था 17.5 दिन, तो हम वैसे भी लिख सकते थे। जैसे भी लिखा हुआ दिखेगा ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मत करने लग जाना सर ये तो आंसर में नहीं था, ये दिया हुआ था, हम इनने तो ये निकाल दिया। ठीक है,
ये नहीं, ये लड़ाई थोड़ी ना करनी है, झगड़ा थोड़ी ना करना आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई। बस सिंपल सा है कि 7 काम कर रहे हैं तो 7 काम करवा दो, एक छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम को कौन करेगा, बचे हुआ व्यक्ति करेगा। तो के छोड़ के चला गया तो एम करेगा, और एम कितना दिन, एक दिन में कितना करता है 2, तो 35 कितने दिन में करेगा, 35/2 दिन में, ठीक है। समझ में आ गया। फिर से स्टार लगा के लिख रहा हूं ये चीज कि ये पेपर में आएगी, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये टाइप है वो आपके पेपर में आएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और सारे के सारे जबरदस्त लेके आए हो, और अब आपको बताना है, अब आपको मैं यहां पर बताना है कि एक ऐसी चीज कैलकुलेशन किस तरीके से हम फास्ट करते हैं पेपर में, क्योंकि अब पेपर का समय आ गया है, और पेपर हार्ड मैथ का तभी बनता है जब कैलकुलेशन हार्ड दे दी जाती है। तो कैलकुलेशन देखो किस तरीके से इजी बनती है, यहां पर देखिए किस तरीके से हम आंसर निकालते हैं, इसमें देखना, और आगे होने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करवाने वाला हूं। क्या है कि 4,500 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 10% हो, ठीक है, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाए तो 3 वर्षों के पश्चात धनराशि क्या होगी, 3 वर्षों के बाद धनराशि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला चक्कर आपको पता है ना कि ये हमारी राशि है, इसमें 3 साल के लिए पहले यहां पे ब्याज, यहां पे ब्याज और यहां पे ब्याज, फिर इसके बाद इसका ब्याज यहां पे और इसी का ब्याज यहां पे, फिर इसका ब्याज यहां पे मिलेगा, और ये जो इसका ब्याज छोटा बच गया उसको अभी रखते हैं, पहले बड़े वाले से ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, जल्दी निकालना आपको सिखा रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखते रहना। देखिए क्या है, 4,500 की राशि है, 4,500 की राशि है यहां पे, उसके बाद बोला 10%, 10% कितना हो जाएगा, 450 रुपए, 450 रुपए, 450 रुपए। बात समझ में आ गई। इसका 10% कितना हो जाएगा, 45 रुपए, 45 रुपए और 45 रुपए, और इसके बाद छुट्टे रुपए बच गए, उनको अभी छोड़ते हैं, आंसर इसी से निकल जाएगा। अब क्या पूछा, धनराशि कितनी होगी, तो 4,500 रुपए तो हमारे पास पहले से ही थी, ठीक है, 4,500 रुपए तो हमारे पास पहले से ही थी। उसके बाद यहां से और यहां से कितनी मिल गई, 1,350 यहां से मिल गया हमारे पास, और यहां से कितना हो गया, 135 यहां से हो गया, 90 और 40 45, 135 यहां से हो गया। चलो जोड़ते हैं, 5 8 और 9 और 5, 5,985, 5,985 प्लस में जो एक्स्ट्रा बचा हुआ वो, तो 5,985 से ऊपर जो आंसर है वही हो जाएगा। 5,600 नहीं होगा, 5,800 नहीं होगा, 5,600 नहीं होगा, 5,900 से ऊपर कौन सा है, ऑप्शन डी वाला है, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो जाएगा। ये होती है थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच, यहां से आप लगभग आपकी 10 से 20 सेकंड बचा सकते हो, और वो बाकी और क्वेश्चंस में आपके काम आएगी। आंसर निकल गया ना, बस पूरी कैलकुलेशन करने की क्या हो सकता है, अगर बिल्कुल पास होते तब हम कैलकुलेशन करते, पूरी करते अब, ठीक है। तो और वैसे निकल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, हमें सोल्व करने से मतलब है। अब वो समय है, अब बेसिक बच्चों वाली चीजें नहीं, अब चैंपियंस वाली चीजें सीखो आप, ठीक है, वही पेपर में काम आएगी, बच्चों वाली नहीं आएगी। ये वाला देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, यदि उनके मध्य का अंतर 189 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 13:20 दिया गया है, और उनका अंतर 189 दे दिया गया। अनुपात में अंतर देखें तो कितना अंतर आ रहा है, 13 और 20 है, सॉरी 13-20 है, अंतर कितने का है यहां पर, 7 का अनुपात में, और वैसे कितना दिया हुआ है 189 का। एक का मान निकालेंगे तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 7 7 49, एक अनुपात का मान आ गया 27। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि छोटी संख्या होगी जिसका छोटा अनुपात, यानी 13 का मान पूछा है, 1 बराबर ये है तो 13 बराबर क्या होगा, 13 गुना 27 हो जाएगा। अब इसमें भी मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, गुना करोगे तो आंसर तो निकल जाएगा, ये आपको पता है कि इसको गुना करते ही आंसर निकलेगा, लेकिन गुना करने का जो समय बचाना है वो किस तरीके से बचाना है। आपको पता है कि 27 को 13 से गुना करना है तो 10 से गुना करें 270 से तो ज्यादा आएगा। इसमें देखेंगे क्या है कि यहां पर 270 से ज्यादा आएगा, तो इसमें नहीं है ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें देखेंगे तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें गुना करना पड़ेगा, लेकिन गुना अभी भी नहीं करना। देखिए बताइए कैसे, 7 को 3 से गुना करेंगे, लास्ट में इकाई का अंक 1 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। पहले वाला तो पहले ही कैंसिल हो चुका था,
क्योंकि इसमें भी देखिए क्या था, लास्ट में एक था ना इकाई का अंक, लेकिन क्या था कि 270 से ज्यादा आना चाहिए था, तो ये वैसे ही निकल गया था। तो आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर आंसर निकल के आ गया। सभी को समझ में आ गई ये बात? इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं, ये होता है। सीखे नहीं सीखे? सीखे। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं ले रहा रे बाबा, टेंशन लोगे तो फिर पेपर में निकल जाओगे, फिर पेंशन नहीं मिलेगी फौज वाली। ठीक है, ये वाला देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि P2 द्वारा प्राप्त प्रतिवर्ष विश्व औसत अंक क्या है। तो P2 कौन सा अपना, यह P2, और इसमें औसत बताने तो जोड़ दो इसको। क्या क्या है, 100 है, 52 है, उसके बाद 55 है, उसके बाद 85 है, और उसके बाद 70 है। तो वैसे जोड़ो तो जोड़ लेते हैं, चलो वैसे जोड़ना चाहो तो, और वैसे सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। 100, 50, 500, 200 और 150, यहां से 350 तो ये हो गया। ठीक है, 350 तो ये हो गया, और इसके बाद 12, तो 312 इसमें जोड़ दो, 362 आ गया। 362 आ गया, ये जोड़ आ गया इसका 362। औसत पूछा है, औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना आ गया आपका 362, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो इसको 5 से भाग कर देंगे तो कितने बजाएगा, 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 20 बच गया, 5 चौके 20, यानी 72.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके औसत अंक कितने होंगे, 72.4, ऑप्शन नंबर बी। औसत वाला हर जगह काम आएगा, ध्यान रख लेना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, तो आंकड़ों का योग कितना था हमारा 362, और आंकड़ों की संख्या थी 5, 365 बटे 5 बराबर क्या हो गया, 72.4 हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 10 वस्तुओं का औसत वजन है वो 65 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बेची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, जैसे आपको पता है कि 10 वस्तुएं हैं, उनका औसत था 650, तो इसको गुना करो 650 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि 72 वाली 3 हटा दी गई है, तो 3 गुना 72, इसको गुना करो और इसमें से घटाओ, और फिर जो बाकी बच गई उनको बस कितने से 7 से भाग कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ये तो होती है बेसिक अप्रोच जो सभी करते हैं, लेकिन हमें तो वो बताना है ना, चैंपियंस वाली अप्रोच भी तो बतानी है, पेपर में कम समय भी तो लगाना है। तो देखिए क्या है, इनको हटाते ही इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं लिखेंगे इनको। ठीक है, आपको पता है कि 10 और 65 है। ठीक है, 10 वस्तुओं का औसत 65 है। अब क्या हुआ कि 72 किलोग्राम वाली 3 निकल गई, तो 72 किलोग्राम वाली 3 निकल गई, तो 65 वाली निकल जाती तो हमारा औसत 65 ही रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 72 वाली निकल गई, यानी एक जो गई है वो अपने साथ कितनी ज्यादा लेके गई है, 7 ज्यादा लेके गई है। निकली कितनी है, 3, तो वो 21 ज्यादा लेके गई है। ठीक है, 21 ज्यादा लेके गई है, और ये 21 का फर्क किस पे पड़ेगा, 3 निकल गई तो 7 पे पड़ेगा, तो 21 पे 3 7 पे पड़ेगा, तो 1 पे कितने का फर्क पड़ेगा, 3 का। 65 एवरेज था, इसमें से -3 कर दो तो 62 आपका आंसर हो गया। बिना पेन के कर सकते हो, ये समझा रहा हूं तब आपको लग रहा है, वरना आप बिना पेन के कर सकते हो। कैसे कि आपको बताया कि 10 में से औसत है 65, 3 निकल गई अपने साथ, 1 है वो 7 लेके गई, तो कुल 21 लेके गई। अब वो फर्क पड़ेगा वो 7 पे पड़ेगा, तो 21 का 7 पे यानी 1 का 3 पे। ठीक है, तो पहले 65 थी तो उसमें 3 घटा दो, क्योंकि कम हुआ है ना, तो कम, और ज्यादा होता तो जुड़ जाता, कम हुआ है तो माइनस करेंगे, तो इसलिए 65 की जगह 62 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आज वाली क्लास है वो बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन चुन चुन के लाए गए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, तो देखना मत भूलना। ठीक है, वैसे बिग बॉस देख लेते हो आप, तो ये भी देख लो। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 8 का शेषफल बचता है। ठीक है, वैसे तो आप इसके तरीके बहुत है जिससे करना चाहते हो, लेकिन यहां पर एक बात बोली गई, उसको पकड़ के ऑप्शन से कर डालोगे तो आंसर निकल जाएगा जल्दी। क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और भाग किसको करना है, 52 को और 104 को। तो इसमें ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48 है, तो 48 से इसको भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा। 48 से इसको करेंगे, 48 दूनी 96 होता है, तो 8 इसमें बचेगा,
तो हमें यही बोला गया था कि 4 और 8 क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए 4 और 8। तो यही हमें बोला था, निकल गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अगर सर 48 से भाग नहीं जाता तब क्या करते, तब जो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या है 26 वाली, इसको ट्राई करके देखते। और अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी संख्या, तो फिर हम सबसे छोटी संख्या से शुरुआत कर रहे होते। सबसे बड़ी संख्या बोलेगा, सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटी संख्या बोलेगा, सबसे छोटी संख्या से हम शुरुआत कर रहे होंगे, और आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि M2 महीनों में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्यों करवा रहा हूं, मैंने 2 दिन पहले भी करवाया था। ये चैप्टर ऐसा है, बिल्कुल इजी है, और यहां से आप पूरा स्कोर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि M2 महीनों में M1 से कितना ज्यादा है। M1 में था कितना आपका 25, M2 में कितना हो गया 32। कितना ज्यादा है 7, कितने में से 25 में से। प्रतिशत निकालना है तो गुना कर दो 100 से, 25 चौके 100, 7 गुना 4 क्या हो जाएगा 28% आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना प्रतिशत आंसर हो जाएगा 28% आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा। सभी को ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि यहां पर 25 था 32 था, कितना ज्यादा 7, 7/25, क्योंकि 25 से हुआ है, गुना में 100, 25 चौके 100, 4 7 28। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काम और समय से आ गया है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, बिल्कुल सिंपल है कि रोहित, मोहित, सुमित अकेले अकेले कार्य को 8, 14 और 21 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी तीनों मिलकर बताना है कि कितने दिन में इसको पूरा करने वाले हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन सॉल्यूशन इजी है, बिल्कुल आसान है। लेकिन एक बात आपको यहां पर बता देता हूं, क्या चीज है, क्योंकि मैंने आपसे एक बात बोला था कि पेपर में कैलकुलेशन करवा देगा ना, थोड़ा सा हार्ड बना देता है। तो इसमें कुछ नहीं है, जिस स्टूडेंट ने यहां पर कैलकुलेशन कर दिया उसके लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है और आंसर कमेंट करना है। जो अभी मेहनत नहीं करेगा ना, वो पेपर में भी मेहनत नहीं कर पाएगा। तो मेहनत जरूर करना, अपना नोटबुक से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना। वीडियो को रोक लेना चाहे, लेकिन आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कल चलती रहेगी क्लास, ऐसा नहीं कि वीडियो को रोक दिए तो नहीं चलेगी। सॉल्यूशन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि हाँ मैं तैयार हूं। उस योद्धा की तरह कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो युद्ध में उतरता है, उसको पता है कि मैं तैयार हूं, सामने आएगा उड़ा डालूंगा उसको। ठीक है, फौजी बनने वाले हो, इतना एटीट्यूड तो आपके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी स्मार्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं। ठीक है, कभी कभी साझेदारी से आता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही साझेदारी की क्लास करवा दी थी। जिसने नहीं देखा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वीडियो के बाद वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो साझेदारी वाली देख लेना जिसको नहीं पता। PQR एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 रुपए निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 25,480 है, तो P तथा Q के हिस्से के मध्य अंतर क्या होगा, यह हमें बताना है। तो चलो इसको उखाड़ के फेंकते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बनाते हैं। P है, Q है और R है, ये तीनों है हमारे। और इसने कितने लगाए, 14,000 रुपए लगाए, इसने लगाए 18,000 रुपए, और इसने लगाए 24,000 रुपए। तो किस किस अनुपात में लगाए हैं, 3 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 7 पे, 2 से काटेंगे 9 पे, 2 से काटेंगे 12 पे। ये इनका अनुपात आ गया। ठीक है, इनके रेशियो आ गया है जो इन्होंने रुपए लगाए थे उसका। 12 9 21 और 7 28, टोटल अनुपात है 28। तो यानी 28 के अनुपात में ही लाभ मिलेगा उनको। और कुल लाभ कितना दिया हुआ, 25,480, यानी 28 का मान दिया हुआ आपको 25,480। एक का मान हो जाएगा इसके बटे में 28। हमें मान किसका निकालना है, P तथा Q के हिस्से के मध्य के बीच, मध्य का अंतर, यानी बीच का कितने अंतर होगा वो आपको बताना है। तो P और Q में कितने का है, 2 का है ना, तो यानी 2 का मान आपको निकालना है। तो चलो करते हैं, 2 का मान यहां पर निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे 14 पे, इसको 14 से काटेंगे, कितने पे जा रहा है, 14 कम 14, 1 पे जा रहा है, 2 करते ही 28 चला जाएगा। तो सबसे पहले 1 आ रहा है। स्मार्ट अप्रोच क्या है, कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन हार्ड है, समय बचाना है, कैलकुलेशन नहीं करनी।
क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एक नाइस में है, नाइस ऑप्शन में है, नाइस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर आपने ऑप्शन इजी लगा दिए होंगे, तो ये मैंने नहीं लगाए, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बस वो यही चेक करना चाहता है कि जो हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट हैं वो इसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे, इसको भाग दे रहे होंगे पूरे से, 14 कम 14 फिर बच गया, फिर आगे दे रहे होंगे। ठीक है, फिर 14 8 कितना जाएगा, इस तरीके से वो दे रहे होंगे। लेकिन जो स्मार्ट अप्रोच वाले हैं उनको पता है कि स्टार्टिंग में एक इसी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए डेटा का बहुलक क्या होगा। दोस्तों कल इसकी क्लास आ रही होगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, बहुलक वाले की क्लास कल आ रही होगी, जिसमें स्टैटिस्टिक्स आपको बोल सकते हो, सांख्यिकी की क्लास आ रही होगी, जिसमें सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ये सारे आपके पेपर में आते हैं, तो यहां पर कल करवा रहा हूं, तो उस क्लास को देखना मत भूलना। इसका है कि दिए गए डेटा में बहुलक क्या होगा। तो बहुलक सिंपल भाषा में बोला जाए तो बहुलक वो होता है, वो संख्या या वो अंक जो बार बार रिपीट होता है उसको बहुलक बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो इसमें देखिए, इससे आसान कुछ नहीं है। जिसको नहीं पता बहुलक क्या होता है उसके लिए तो हार्ड है, जिसको आप पता चल गया उसके लिए बिल्कुल इजी है। तो बताइए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है यहां पे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक रिपीट हो रहा है। 2 देखेंगे फिर दूसरा 2 ही दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 बार 2 रिपीट हो रहा है, 2 है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है 1 है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ था इसमें, ईमानदारी से बताना कुछ था। जो लोग बोल रहे थे सर बहुलक नहीं करवा रहे, था नहीं है ना। और कल वाली क्लास देखोगे ना, उसके बाद और भी कुछ नहीं रहेगा, चाहे वो माध्य हो, माध्यिका हो, परिसर हो, बहुलक हो, आपका कुछ भी हो, ट्रम से ट्रम पट्रम सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, पेपर से पहले करवाने का ये अपनी गारंटी है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का ये आपकी गारंटी है। ठीक है, पेपर फोड़ के आना आपको। ठीक है, सिलेक्शन होना चाहिए। क्या है कि एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी a गुना a, और इसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। किसकी बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो कोई बात नहीं, हम यहां पर करते हैं a से 5 सेंटीमीटर अधिक, यानी a + 5 है, गुना में दूसरी आपकी जो चौड़ाई है वो a की भुजा से 4 कम है, तो ये आपका हो रहा होगा। ठीक है, और बराबर में क्या है आपका a² है ही हमारा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो चलो क्वेश्चन दिख गया आपको। तो चलो, आयत का परिमाप आपसे पूछा है ना, परिमाप ही तो निकालना है, 2 × L + B, यही तो आपको निकालना है इसका परिमाप आयत का। क्लास टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी कल ही मैंने, जिसने नहीं देखी देख लेना। आयत वाली भी शेयर कर दी थी, वर्ग वाली भी शेयर कर दी थी, और आपके इसके अलावा कौन सी थी, वृत्त वाली, वो तीनों मैंने वहां पर शेयर कर दिया, जिसने नहीं देखी देख लेना। अब इसको सोल्व करते हैं, a² रहेगा बराबर में क्या होगा, इसको इससे होगा a², इसको इससे होगा -4a, इसको इससे होगा +5a। ठीक है, इसके बाद इसको इससे होगा -20। ठीक है, यहां से a² इधर जाएगा, a² से a² आपका कैंसिल हो गया, इसमें से a बच जाएगा, तो a ये 20 उधर जाएगा, तो a इधर 20 उधर, तो a का मान 20 आ गया। समझ में आ गया कैसे हुआ, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिपीट करवाता हूं, टेंशन मत लो। ये तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 4a है, ये 4a है, ये 5a है, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का a बच जाएगा इन दोनों में से हट के, ये दोनों हट के, ये तो पहले ही हट चुके हैं, इन दोनों में से a बच गया। a बराबर यहां पे है, इधर 1 बचा हुआ है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो a बराबर 20 आ जाएगा ना यार, सिंपल सी बात समझ गए। अब आपसे पूछा परिमाप, तो पहले निकालो ना कि आयत की भुजा क्या है, a + 5 है पहली, तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो गई लंबाई। दूसरी है 20 में से a - 4, तो 20 में से 4 गया 16 हो गई, तो अब निकाल दो, इसमें रखो 2, और क्या हो गया 25 + 16, 25 + 16 41 होता है, 2 × 41 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 82 सेंटीमीटर आपका आंसर हो रहा होगा। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बस जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते गए, सॉल्यूशन निकलता गया। ठीक है, कुछ नहीं है ना,
बस हार्ड मत सोचा करो, क्लासेस देखो फिर तो हार्ड नहीं लगेगा, नई क्लासेस देखोगे तो फिर तो पता नहीं क्या लगेगा, भूचाल भूबाल पता नहीं क्या क्या लगता है, भूत सा लगने लग जाएगा। तो चलो ये तो कर लिया हमने, फिर से रिपीट हो गया। ये वाला देखिए क्या है कि एक व्यक्ति 345 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलो इसको इजी बनाते हैं। क्या बोला गया, 345 रुपए में उसने खरीदा लेकिन 40% हानि में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, हानि का मतलब 100 में से माइनस, लाभ का मतलब 100 में से प्लस। तो 40% की हानि मतलब कितना, 100 में से 40 माइनस करेंगे 60%, तो उसका मूल्य कितना है, 60% है। तो चलो निकालते हैं, 20 3 60, 20 5 100, 5 से इसको काटेंगे तो 5 6 30, 5 9 में 45, तो कितना आ गया 7 और क्या कितना आ गया 260, 9 3 27, 2 18 2 20, 207 आ गया। यानी उसने एक कैलकुलेटर कितने रुपए में बेचा, 207 रुपए में बेचा। लेकिन हमें बताना है कि 28 कैलकुलेटर कितने रुपए में बेचे। तो चलो करते हैं गुना, 227 को सॉरी 207 को 28 से गुना करेंगे तो यहां पर क्या आ रहा होगा, 8 7 56, इकाई का अंक 6, स्मार्ट अप्रोच वालों का आंसर निकल गया 5796। बाकी इसका कैलकुलेशन करते रहो। देखिए 6 किसी के एंड में नहीं है, इकाई का अंक इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, तो ये तो आपके आंसर ही नहीं हो सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से देखिए ये स्पीड आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन, आपको ये स्पीड तो इंक्रीज करनी पड़ेगी वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि पेपर पूरा सोल्व नहीं होगा इस बार। जैसा प्रिडिक्शन लग रहा है कि कैलकुलेशन के साथ खेला जाएगा, ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आपको तैयार रहना है इस तरीके की स्मार्ट अप्रोच के साथ, या थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी इंक्रीज कर लो, भाग गुना ये भाग करना ये चीजें सीख लो और भाग याद कर लो क्योंकि काम आने वाले हैं। और स्क्वायर क्यूब तो सभी के याद होने चाहिए वरना पेपर में ऐसा तमाचा देगा पेपर वाला कि देखते रह जाओगे सर ये क्या हो गया, रीजनिंग में भी और मैथ में भी, ठीक है। फिर मत बोलना सर पहले नहीं बताया था, सर ने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। एक संख्या को सॉरी एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, तो मान लेते हैं वो संख्या x है और उसको 14 से भाग किया गया है, तो किसके बराबर हो जाती है, दूसरी संख्या जो y माना उसके 10% के बराबर हो जाती है। ये समझ में आ गया। तो 0 से 0 आपकी कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी। x और y का अनुपात हम पहले निकाल लेते हैं, तो चलो करते हैं। x है, y उसके नीचे जाएगा, तो ये 10 तो नीचे है तो ये तो 10 तो नीचे ही रहेगा, और ये 40 नीचे वो ऊपर चला जाएगा। काटेंगे तो अनुपात निकल के आएगा 2 7 14, 2 5 10, तो यहां से आ गया x अनुपात y कितना आ गया, 7:5 आ गया, ठीक है। अनुपात में पूछा होता तो इस तरीके से लिख देते, बटे में पूछा होता तो 7/5 लिख देते। लेकिन हमसे पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या आपकी 7, दूसरी है 5, कितनी अधिक है, वैसे तो 2 अधिक है, प्रतिशत में पूछा है दूसरी संख्या से, तो 2 है वो 5 से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, यहां से आ गया 20 और 20 दूनी क्या आ गया 40, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया आपका 40 निकल के आ गया। समझ में आ गया सभी को, अब तो कोई डाउट नहीं है ना, बड़ा शानदार है। संख्याओं वाला एक अलग से मैंने करवा दिया है, बाकी टीचर्स तो क्या करते हैं एक ही बाकी चैप्टर्स में कवर हो जाता है वो, लेकिन मैंने स्पेशल इसलिए करवाया है ताकि हमारे चैंपियंस को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने अलग चैप्टर बना के संख्याओं वाला आपको समझाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये तो सिंपल है कि मोहित 1872 किलोमीटर की एक दूरी को 26 घंटे में तय करता है, तो मोहित की गति क्या होगी। बस कैलकुलेशन चेक करने के लिए है कि 1872 को 26 से भाग कर दो, क्योंकि 1872 किलोमीटर की दूरी है, 26 घंटा है, तो ये भी घंटा है किलोमीटर है, इसमें कुछ नहीं करना। पहले वाला मैंने सिखाया था, उसमें पूछा जाता है क्या, मीटर पर सेकंड बदलना होता है, इसमें डायरेक्ट ही भाग देना होता है। ये तो बिल्कुल इजी है, तो इसका इजी है तो आंसर क्या कर दोगे, कमेंट सेक्शन में भर दोगे। क्या कर दोगे, सभी कमेंट सेक्शन में भर दोगे। वैसे जिसको पता है, जिसको हिंट मिल गई वो इसका सॉल्यूशन कर देगा, ठीक है। जो इसका सॉल्यूशन कर देगा मुझे पता है,
मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा हिंट बता देता हूं, बाकी आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा उसको इससे गुना करेंगे तब आपका ये आना चाहिए। तो अंतिम इकाई का अंक 6 है, अंतिम इकाई का अंक 6 है, गुना करेंगे 6 आएगा, क्या है? तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 0 को इससे गुना करेंगे तो लास्ट में 0 चाहिए, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। बाकी तो कमेंट सेक्शन में ठोक दो आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और बहुत सारी नई नई चीजें आपने सीखी होंगी। तो दोस्तों अगर आपने ये सारी चीजें सीखी हैं, क्लास पसंद आई है, तो जो 32% बचे हुए ना, सब्सक्राइब कर लो, अपना 1 मिलियन वाला टारगेट भी तो अचीव करना है। आपने वादा किया था सर पेपर के बाद तक हम करवा देंगे, तो इसको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।